हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आज का हमारा टॉपिक है बिग बैंग थ्योरी और कुछ स्टार्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिग बैंग थ्योरी से। ये किसने दी थी, ठीक है, किसके द्वारा बिग बैंग थ्योरी दी गई थी, किसने प्रपोज की थी। बिग बैंग थ्योरी किसने प्रपोज की थी? जॉर्ज लैमेटर ने। किसने? जॉर्ज लैमेटर ने। और बाद में इसको एडमिन हबल का सपोर्ट मिला था 1920 के अंदर। और इस थ्योरी के अंदर क्या कहा गया है कि जो हमारी यूनिवर्स है वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। हमारी यूनिवर्स क्या कर रही है, कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रही है। अब हम पढ़ेंगे ब्राइट स्टार्स के बारे में कि ब्राइट स्टार्स कौन कौन से होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज सीरस। सीरस जो है सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डॉग स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है कैनोपस, ये सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार है। एंड द थर्ड वन इज बाइनरी स्टार्स एंड द फोर्थ वन इज आर्कटूरस। स्टार्स होते क्या है? व्हाट इज स्टार्स? द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट, है ना। जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सन, मून या फिर जो भी ऑब्जेक्ट जो कि स्काई में चमकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। और ये क्या होती है? सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है। कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है वे बहुत हॉट होती है और बिग होती है। दे आर मेड अप ऑफ, कहीं के बने हुए होते हैं। ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, ये स्टार्स है, कहीं के बने हुए होते हैं, गैसेस के बने हुए होते हैं। एंड हैव देयर ओन लाइट, और स्टार्स की क्या होती है? खुद की अपनी लाइट्स होती है। लेकिन प्लैनेट्स की नहीं होती। लाइक हमारा प्लैनेट्स है, लाइक हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट है, क्या उनकी खुद की लाइट है? नहीं। वे किस चीज़ से चमकते हैं? जब हमारे जो सन है, स्टार है, उसकी लाइट हमारे प्लैनेट्स पर डलती है, तब हमारे जो प्लैनेट्स हैं वे चमकते हैं, ठीक है, शाइन करते हैं। लेकिन स्टार्स जो होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है, वे किसी दूसरी चीज़ के ऊपर जो है डिपेंड नहीं होते। और यही जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, इनको हम क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, ओके, मून इज़ ऑल्सो अ स्टार। जितने भी स्टार होते हैं, कोई पूछे कि अगर कि उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो वो हमेशा स्टार के सेंटर और या फिर कह लो कोर के अंदर क्या होती है, वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय न्यूक्लियर फ्यूज़न। क्या होता है उनके अंदर? न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, तब वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। स्टार के अंदर होता क्या है? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। जो सन है वो भी क्या है? एक हमारा स्टार है। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। स्टार्स बनते कैसे हैं? इसकी सबसे पहली स्टेज होती है स्टेज 1। उसमें ये स्टार क्या होता है? प्रोटो स्टार होता है, या फिर हम कह लो क्या कहते हैं उसको, नेबुला होता है शुरू में, ठीक है, कुछ इस टाइप का। ये भी दो टाइप के फिर बनते हैं जाके आगे जो स्टार्स होते हैं। एक शुरू में तो जो पहली स्टेज में वो नेबुला होता है, उसके बाद फिर वो दो तरीके से बनता है। एक एवरेज स्टार बनता है और एक मैसिव स्टार बनता है। जो एवरेज स्टार है, ठीक है, लाइक सन की बात कर लेते हैं, वो बन गया। जो मैसिव स्टार्स है वो उससे 40 टाइम्स उसके अंदर मोर मटेरियल होता है, ठीक है। लाइक अगर हम सन से कंपेयर करें तो सन के कंपैरिजन में एक मैसिव स्टार के अंदर 40 टाइम्स ज़्यादा मटेरियल होगा। जो सन है वो क्या बन जाएगा? रेड जाइंट बन जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड जाइंट। और जबकि जो मैसिव स्टार है वो क्या हो जाएगा? सुपर रेड जाइंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुपर रेड जाइंट। एंड देन रेड जाइंट जो है वो प्लानिटरी नेबुला में बन जाएगा। क्या कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लानिटरी नेबुला के अंदर। और जो हमारा सुपर रेड जाइंट बना था वो कहीं में बदल जाएगा? सुपरनोवा के अंदर। प्लानिटरी नेबुला एंड सुपरनोवा। देन जब इसका एंड टाइम आ जाता है, जब एक एवरेज स्टार का एंड टाइम आ जाता है चलते चलते, तो कहीं में कन्वर्ट हो जाता है वाइट ड्वार्फ में। कहीं में वाइट ड्वार्फ के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। एंड जो मैसिव स्टार है, जब उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो वो एंड में आके क्या बनता है? ब्लैक होल। इधर ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं।
लाइक जो न्यूट्रोनोज है इनका एक्सपेरिमेंट तमिलनाडु के अंदर हो रहा है, ठीक है। डीप अर्थ में क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है स्टेफन हॉकिन ने ब्लैक होल के बारे में बताया है, इसके बारे में बात की है। और एक आता है लीगो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये हमें कहीं के बारे में बताता है, वेव्स शीट के बारे में, कि स्पेस और टाइम में क्या है, वेव्स शीट है, वेव्स चलती है, मतलब यूनिवर्स के अंदर क्या है, एक शीट टाइप है यूनिवर्स और उसमें वेव चलती रहती है। और एक आती है स्ट्रिंग थ्योरी, ये यूनिवर्स के बारे में बताती है, ठीक है, ये यूनिवर्स से रिलेटेड है। तो ये था हमारा कि कैसे हमारे जो स्टार्स हैं वे फॉर्म होते हैं, कैसे एवरेज स्टार बनता है, फिर एक मैसिव स्टार बनता है। जो मैसिव स्टार होता है वो एवरेज स्टार से 40 टाइम्स जो है मतलब बड़ा, और कह सकते हैं कि मटेरियल उसके अंदर जो है 40 टाइम्स ज़्यादा होता है। ये आखिरी में आके वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है, और मैसिव स्टार आखिर में आके ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि विच इज़ द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर मिल्की वे गैलेक्सी, तो उसका आंसर है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या है उसका आंसर, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी।